न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रज्ञेत करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। पढ़िए ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के, अरे वॉल्यूम नहीं आ रहा, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, जस्ट एक मिनट रुकिए, यहाँ स्पीकर गड़बड़ है। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के साथ के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हाँ यस। तात्पर्य: कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे काव काव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी है, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को उत्कृष्ट करने वाला होता है, आकृष्ट करने वाला होता है, आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने में संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य को हंसों के समान है। ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्तोत्र होता है। ऐसा रजो तथा तमो रजो तथा ऊपर लीजिए ना प्रभु जिसके लिए ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य में कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों का अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस
थैंक यू। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं व्यास देव को, एक बार वो दिखाइए अनुवाद, कि वो ग्रंथ जो परम पुरुष भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान नहीं करते हैं, वो कौओं के समान माने जाते हैं साधु पुरुषों द्वारा। और परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, वो ऐसे स्थान में उन्हें कोई आनंद नहीं मिलता। तो आप इस दुनिया में देखिए, अभी जो है बहुत सारे लिटरेचर प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे। तो इन सभी ग्रंथों का जो मूल विषय वो क्या है, वो है इंद्र तृप्ति। तो आप कोई भी किताब खोलिए और आजकल इंटरनेट खोलिए, आपको वहां पर स्त्री पुरुष के संबंध के विषय में ही जो है आपको साहित्य मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और लिटरेचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि ये संसार को यही चीज चाहिए। क्योंकि जो कौवे लोग होते हैं, वो लोग जो है वो ऐसी कूड़े करकट जगह में जा करके अ, अपना भोजन ढूंढते हैं। तो पहले ऐसे मैगजीन्स निकलते थे जो लोग छुप छुप के लोग खरीद करके पढ़ते थे। खैर आजकल तो मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके वजह से हमारी खास करके युवा पीढ़ी का जो सर्वनाश हो रहा है, आप कल्पना भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना हानि हो रहा है इन लोगों को, इन साहित्यों और इन जो बुरे नॉवेल्स मैगजीन, इसकी वजह से उनकी मानसिकता पूरी कमजोर हो गई है। और यहाँ तक कि वो लोग जो है वो बड़े घिनौने हरकतें अपना रहे हैं, और आपको पता ही होगा, सब आप सुनते ही होंगे। तो इसीलिए लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और अगर उनको कोई बताने भी जाए तो उनको लगता है ये तो आउटडेटेड है, या ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। और क्योंकि अब तक जो सरकारें आई है उन्होंने भी कभी इस पर बल नहीं दिया। बट धन्यवाद, इन सरकार जो भी आ रही है, ये लोग जो है धीरे धीरे अभी प्रयास कर रहे हैं स्कूलों में गीता को लाने का, पढ़ाने का। बट इवन लाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति जो सेल्फ रिलायंस नहीं है, या वो खुद गीता के बारे में जानता, तब तक जब तक उसका आचरण सही नहीं होगा, तब तक वो सिखा नहीं पाएगा लोगों को, है ना। तो नहीं तो क्या होगा, लोग अगर गीता भी पढ़ाएंगे तो वो केवल कुछ धन कमाने के लिए पढ़ाएंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, ऐसे साहित्यों को एटलीस्ट भक्तों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो हम लोगों को अननेसेसरी ऐसे फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी खास करके टीवी सीरियल्स, यूट्यूब में किसी ऐसे बोगस स्पीकर को सुनना जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को सुनना, टीवी में ऐसे सीरियल्स देखना, या बहुत ज्यादा न्यूज में घुस जाना। कई बार ये हमारा आजकल थोड़ा ये भी खतरा हो जाता है हम लोग के लिए, बहुत ज्यादा न्यूज में हम लोग घुस जाते हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में इतना चिंतन करते हैं कि अपना खुद भगवान का चिंतन छोड़ के वो चिंतन चलने लग जाता है फिर। तो ये सब चीजों में जो है टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। हाँ, और फिर भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे भक्ति हनन हो जाती है ना। तो इसलिए क्या है कि हमें जानना होगा कि ये दुनिया जो है हमें कभी भी भक्ति करने के लिए इंस्पायर नहीं करने वाली है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, वर्ल्ड विल नेवर वांट यू टू प्रैक्टिस भक्ति। क्योंकि दुनिया को चाहिए इंद्र तृप्ति, और हम इंद्र तृप्ति को रोक रहे हैं। जैसे ही आप इंद्र तृप्ति को रोकते हो, तो ये दुनिया जो है सब बौखला उठेगी, सब चिल्ला उठेगी, तुम क्यों रोक रहे हो हमको एंजॉय करने से। हाँ, क्यों रोक रहे हो? जैसे अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा तू इधर मत जा, पार्टी में मत जा, तुरंत चिल्ला के उठेगा, क्यों तुम रोक रहे हो, तुम हमारे इंडिपेंडेंस को रोक रहे हो। यही कारण है हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं। तो वैसी शास्त्र, कृष्ण शास्त्र के रूप में हमें बता रहे हैं ये गलत है, मत करो। तो जीवात्मा चिल्लाता है, क्यों नहीं करूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, क्यों नहीं करूं, मैं भी भोगूंगा, मैं एंजॉय करूंगा। तो भगवान बोलते ठीक है कर, अब भाई क्या करेंगे। फिर करता है, फिर लात खाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, फिर रो करके मंदिर आता है, अरे क्या हो गया मेरे साथ। तो एक तरह से हम सब जो जीवात्माएं हैं वो रिबेल सोल्स हैं। हम भगवान से विद्रोह करके बैठे हैं कि हमें इंद्र भोग करना है कैसे भी करके। और उस इंद्र भोग को
असिस्ट करने के लिए ही भगवान जो है ये संसार बना करके हमें शरीर दिया है, क्योंकि शुद्ध आत्मा कभी अपने इंद्र भोग नहीं कर सकती है। इंद्र भोग करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी चाहिए, तो वो बॉडी हमको अपनी अपनी इच्छा अनुसार हमको मिली है। जैसे प्रभा जी कहते हैं, एक सुअर को मल खाने की इच्छा थी, तो भगवान ने उसको सुअर का शरीर दे दिया। किसी को मांस खाने की इच्छा है, तो उसको भाई शेर का शरीर दे दिया है ना। तो अलग अलग इच्छाओं के अनुरूप अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग शरीर मिला है। पर्पज एक ही है, इंद्र तृप्ति करना। कोई व्यक्ति कैसे एंजॉय चाहता है, कोई व्यक्ति कैसे एंजॉय करना चाहता है, तो उसके हिसाब से शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर में हमको समझना होगा कि वास्तव में ये होल अफेयर जो इंद्र तृप्ति का है, यही एक पूरा गड़बड़ मामला है। पूरा इसको खत्म हम लोग करना है, हम लोगों को जैसे भी करके इसको रोकना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में रख के उसको रोकता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीजें ना पढ़े या ना देखे अननेसेसरी, जिससे आपके और इंद्र जो है वो एक्साइट हो जाएगी भोग करने के लिए। जैसे मैं आज सुबह के क्लास में बता रहा था कि कई बार जो है हम लोग यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो यूथ अच्छे भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली वो लोग जो है कोई गलत मूवी देख लेते हैं या कुछ गंदे गंदे सीन्स देख लेते हैं, तो उनकी भक्ति पूरी खत्म हो जाती है। जो उनका जो सरल हृदय है वो पूरा कंटामिनेट हो जाता है, और वो जो है फिर पूरा उल्टा सोचने लग जाते हैं, और वो भक्ति में ही दोष निकालना शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छे मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन भटक जाते हैं। तो और आज का ये संसार पूरा इससे भरा पड़ा है, पूरा। कहीं भी जाइए आप, कहीं भी, तो आप कुछ भी, चाहे इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, कहीं भी जाइए यही चीज की चर्चा है। तो इसलिए क्या है, हमको भक्तों को बचना चाहिए, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कौओं का स्थान है, ऐसे कौओं के स्थान में अपना दिमाग मत लगाइए। जो है हमें कहाँ दिमाग लगाना चाहिए, वो अगले श्लोक में बताएंगे व्यासदेव नारद मुनि। बहुत ही फेमस श्लोक है। यस। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत् अपि, नामान्यन्तस्य यस्वङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पढ़िए प्रभु। दू, दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य दूसरी ओर चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है, तो नितांत निष्कपट होता है। तात्पर्य: महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकलते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले। भी स्क्रीन ऊपर लीजिए प्रभु जी। कर ले गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे। अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो भी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है, और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहार में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र रुकिए चीन ने रुकिए 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 प्रभु जी, रुकिए रुकिए। ऊपर का टॉपिक पहले कवर करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ऊपर करो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर
प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक बार हम अनुवाद पढ़ेंगे। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में नारद मुनि ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य कहेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए लिखा गया, ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से क्यों न रचा हो। अब श्रील प्रभुपाद जी ने जब इंग्लिश में लिखा था भागवतम को, गीता भागवतम को, तो कई इंग्लिश के स्कॉलर्स ने उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक और प्रभुपाद जी कुछ अपने अपने वर्ड्स हैं जो प्रभुपाद जी ने रचे हैं, जैसे बैक होम बैक टू गॉडेड, सेंस ग्रेटिफिकेशन, पार्ट एंड पार्सल, ये सब श्रील प्रभुपाद जी के खुद के दिए हुए वर्ड है। तो इन शब्दों को कई लोगों ने कहा कि ये प्रभुपाद जी कैसे यूज कर रहे हैं, और ऐसे कुछ कमियां उनमें निकाली। लेकिन उसका फल देखिए क्या हुआ। आज पूरे समाज में जो है इन ग्रंथों ने क्रांतिकारी ला दी है। प्रभुपाद जी ग्रंथों ने पूरे विश्व में क्रांतिकारी ला दी है। श्रीला प्रभुपाद जी के गीता लिखने से पहले कई सारी गीताओं का प्रकाशन हुआ था। लगभग 50-60 अलग अलग अनुवाद वाली गीताएं थी, लेकिन उनको पढ़ के कौन भक्त बना? एक भी जन भक्त नहीं बना। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के आप देखिए कितने लोग भक्त बने। आज ही सुबह मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि डॉक्टर राधा कृष्ण जो है वो इतने बड़े स्कॉलर हुए, हम उनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन उनको गीता का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि वो भक्त नहीं थे। और प्रभुपाद जी ने कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जब कृष्णा कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, तो वो अनुवाद करते हैं कि तुम कृष्ण के अंदर किसी व्यक्ति को सरेंडर करो, कृष्ण को नहीं करना है। तो लोगों ने, भले ही बड़े बड़े स्कॉलर होंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होंगे, बड़े बड़े नेता हो सकते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं इस दुनिया के, इस संसार के, लेकिन उनको गीता का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं थे। और उल्टा जहां आप देखो कि प्रभुपाद जी वो बड़े बड़े स्कॉलर ना हो या बड़े प्रसिद्ध ना हो उस समय, लेकिन क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे और उनकी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ने लोगों के जिंदगी को पूरा बदल के रख दिया है। कितना बड़ा प्रमाण है ये, आप सोचिए। आज पूरे इस्कॉन में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि उसके भक्ति में आने का या उसके भक्त बनने का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं उसके उत्तर में आपको प्रभुपाद जी ग्रंथों का प्रभाव जरूर दिखेगा। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रभुपाद जी ग्रंथ बने पढ़े बिना जो है मैं भक्त बना। अगर वो खुद से नहीं पढ़ता तो एटलीस्ट जो भागवतम क्लास में बैठ के सुनता है वो भी प्रभुपाद जी की वाणी है। तो एटलीस्ट इस्कॉन में तो कोई नहीं बोल सकता कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बिना हम भक्त बने हैं, हो ही नहीं सकता। तो इतने प्रभावशाली ग्रंथों को उन्होंने लिखा, क्यों? क्योंकि निष्कपट भाव था उनका। और उसको जो शुद्ध भक्त लोग हैं सुनते हैं, गाते हैं और उसका गायन करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसमें शुद्ध भगवान की वाणी है और भगवान का यशोगान है। तो इसीलिए भले ही आपको अ, कोई बड़ा साहित्य का नॉलेज ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति है तो आप टूटी फूटी भाषा में भी अगर आप भगवान का गुणगान करोगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अच्छे से बोलता नहीं है, लेकिन तोतलाते भी अगर बोलता है वो मम्मा पापा कुछ करके दादा, तो लोग कितना खुश हो जाते हैं, है ना? आप देखते हो ना कितना लोगों को आनंद आता है कि जब वो सुनते हैं अपने छोटे से बच्चे के मुख से, भाई तो टूटी फूटी भाषा में वो बोलता है, तो कितना प्रेम लगता है, कितना आनंद लगता है। उसी प्रकार भगवान भी ऐसे ही है कि जब हम निष्कपट भाव से उनका नाम लेते हैं, पुकारते चिल्लाते हैं, तो भले उसमें कोई बड़ा वो ना हो, लेकिन क्योंकि वो प्रेम से पुकारा गया है, भगवान स्वीकार करते हैं। गजेंद्र को कौन सा बड़ा वो था, लेकिन
जो भी उसके मन में आया वो एक फूल ऑफर करके पुकार दिया और भगवान बचाने के लिए आ गया उनको। आप सोचिए, तो ये भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति का भाव। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिटरेरी नॉलेज और स्कॉलरशिप। और ये तो है, तो ये जो भक्ति का भाव है, ये लाना एक शुद्ध भक्त के संपर्क में ही संभव हो सकता है। ये ज्यादा स्कॉलर बनने से ये मुश्किल है आना। अगर स्कॉलर है और भक्त है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो अन्य पूर्ववर्ती आचार्य हुए जैसे जीव गोस्वामी, ये स्कॉलर भी थे लेकिन शुद्ध भक्त भी थे साथ साथ। बट भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि सिन्वंती गायंती गिनंती साधवा, साधु लोग इसको सुनते हैं, गाते हैं और इसको स्मरण करते हैं। तो अभी इस जो हम लोग पढ़े, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चाणक्य पंडित का एक नीति है कि अगर आपको किसी कूड़े करकट में कोई सोने का ढेला अगर मिलता है तो आप उसको उठाते हो कि नहीं। मान लीजिए रास्ते में आप चल रहे हो और आपको जो है कोई कूड़े करकट में आपको एक सोने का सिक्का या सोने का कुछ मिल गया, तो पहले बात तो बिलीव नहीं करोगे कि ये सोने का है। लेकिन मान लो आप जाकर के अगर किसी सोनार को दिखाए, बोले अरे तो 24 कैरेट गोल्ड है, तो क्या बोले गया ये तो गंदी जगह पड़ा हुआ था, मैं क्यों उठाऊं? नहीं, सोने का भाव उतना ही रहता है, चाहे वो एक नाली में पड़ा हो, चाहे वो एक जेवारी के पास हो, चाहे वो किसी की तिजोरी में हो, उसका भाव उतना ही है। उसी प्रकार अच्छे संगति या भगवान का गुणगान, भगवान का शब्द, भगवान की वाणी, शास्त्र की वाणी, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, वो लाभदायक होते हैं। इसीलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जब उनके शिष्यों को ग्रंथ लिख, कुछ साहित्य लिखने बोलते थे, तो कहते थे हमेशा कि तुम जो है ये देखो कितनी बार कृष्ण शब्द का वहां पर उपयोग हो रहा है। तो जितना कृष्ण शब्द उतना उपयोग होगा वो उतना ही दिव्य होता चला जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम जहां आ गया वहां पर दिव्य बन जाता है। उसी प्रकार जब कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम में एक फिल्म आई थी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो वो इस्कॉन को देख के लोगों ने बनाया था। उनको लगा था कि ये लोग जो है नशा करके जो ऐसे संकीर्तन करते थे, सड़क पर नाचते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब गए उन प्रभुपाद जी के पास, बोले प्रभुपाद ये तो पूरा हमारे मूवमेंट को बदनाम कर देगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा डोंट वरी, बिकॉज समहाउ दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, इट विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट। क्योंकि वो लोग कैसे भी हो नाम जब कर रहे हैं, कृष्ण राम का नाम ले रहे हैं, तो इसका असर आएगा। तो अभी गुरु आज बता रहे थे कि कई दिन, अभी कुछ दिन पहले वो एक दीक्षा समारोह में थे, दीक्षा दे रहे थे। तो एक भक्त को पूछा उन्होंने अमेरिका में कि तुम भक्त कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें ये सॉन्ग था, दम मारो दम। तो मुझे उसमें वो दो लाइन जो लास्ट में गाते हैं, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, वो बड़ा पसंद था। और मैं ये गुनगुनाते हुए जा रहा था एक बार सड़क में, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो कुछ भक्त लोग ने मुझे सुन लिया और उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम ये क्यों गुनगा, तो बोले ये मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। और फिर उस भक्त को ले जा करके वो लोग मंदिर लेके चले गए और वो भक्त बन गया और अभी उनका दीक्षा हो रहा था, सोचिए। तब महाराज बोले कि मुझे समझ में आया है कि प्रभुपाद जी की कोई भी वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा था कि इसका असर होगा, तो इसलिए इसमें अच्छाई चीज को देखो। तो इससे बहुत कड़ी सीख है कि हम लोग को जो है हालांकि हम इस जैसे भगवान भी उदाहरण देते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम इमाम बसात, वो बता रहे हैं कि जैसे कमल का फूल जो है वो कीचड़ में रह करके भी कभी उससे दूषित नहीं होता, उसी प्रकार एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति एक गंदे, हम हम लोग को ऐसा बनना चाहिए कि हालांकि पूरा माहौल गंदा है अभी हर तरफ भक्ति के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम चाहेंगे तो हम इसको सुधार सकते हैं भगवान की भक्ति करके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। कोई और पढ़ना चाहेगा? अरे मेरा तो नेट चला गया, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, प्लीज शेयर करो।
यस, थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ ऊपर कीजिए। नहीं, हमारे सामने एक वो समस्या है, चीन तथा भारत दोनों की 200 भूमि को लेकर के। ऊपर ऊपर नहीं, डाउन डाउन करो। हाँ हाँ हाँ, यस यस, श्रीमद् भागवत के श्लोक में। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? और पढ़िए कोई श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण की। प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु माता जी जी। हरे कृष्ण। माता जी पढ़िए श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या। हाँ। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण करने कार्य की उपेक्षा की है, अतः सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण को पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय एक को मिनट माता जी, यथेष्ट वेट 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 वेट, पहले उसको थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ प्रभा जी बता रहे हैं चीन और भारत के बीच में जो उस समय युद्ध हुआ था, 1960s की बात बता रहे प्रभा जी। तो वो उस भूमिखंड को लेके था जो ना तो उपजाऊ है और मतलब कोई उसका वैल्यू नहीं था, लेकिन जस्ट विस्तारवाद की जो धारणा को लेकर के वो था, और अभी भी युद्ध वो चल ही रहा है वो मैटर। तो पॉइंट ये है, प्रभा जी कह रहे हैं कि दुनिया में कली के प्रभाव से ये युद्ध होते रहेंगे। शास्त्र कहता है कि ये जो काली माता है ये मतलब माया देवी का रूप है, और ये जब तक कोई भक्ति में नहीं जुड़ेगा तो ये जो है युद्ध कराते रहेगी दो नेशन के बीच में या दो राज्यों के बीच में, और युद्ध अनिवार्य होता ही रहेगा। अभी भी देखिए युद्ध चल ही रहा है, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अपने आप ही ये लोगों के अहंकार, उनके ईर्ष्या, उनके लालच की वजह से ये बढ़ता ही रहेगा। लेकिन प्रभा जी कह रहे हैं भारत का बड़ा दायित्व है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने कहा था क्या, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हम सबका कर्तव्य है, हमको इस भागवत को पढ़ना है और इसका प्रचार करना है। अगर ये श्रीमद् भागवत को तरीके से प्रस्तुत किया जाए दुनिया के सामने, दुनिया फॉलो करेगी। देखिए आज भी वो उदाहरण जो है, आज हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये संभव हो रहा है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की तपस्या, इसका आचरण, इनका शुद्ध विचार पूरे देश को, जो वसुदेव कुटुंबकम का जो इनका वो है,
भले पॉलिटिकल हो जो भी हो, लेकिन दुनिया तो फॉलो कर रही है ना। अभी अयोध्या में राम मंदिर हुआ, तो आप देखिए पूरी वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, और पूरी दुनिया सराह रही कि भारत एक ऐसा देश है जो ही पीस ला सकता है। इनफैक्ट जब ये G20 का मीटिंग हुआ था, तो ये बात उठ के आई थी कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जो दुनिया को संभाल के रख सकता है। अदरवाइज विश्व युद्ध होना अनिवार्य, मतलब होना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो क्योंकि ये पॉइंट है, क्योंकि भारत के खून में ही वो आध्यात्मिकता भरी पड़ी है, वो ज्ञान और जो है वो संस्कार भारत के खून में है। तो अभी हम लोग का कर्तव्य क्या है एज डिवोटीज, टू प्रीच द मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम। हम लोग अभी अगर शर्मा के अंदर बैठ गए, तो हम लोग ये, उससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं हम लोग को कि अभी वातावरण बहुत अच्छा है, हर जगह जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन से प्रचार करो। हाँ, एकदम जोर शोर से प्रचार करना है। जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए, जो भी आए, उनको कैसे भी करके ग्रंथ दे दो, या उनको गीता भागवतम बताओ, एटलीस्ट जाने की वो है क्या। तो वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, बाकी तो भगवान के हाथ में है। बट जितना इसका प्रचार होगा उतना दुनिया शांतिमय बन जाएगी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस भगवत गीता, द मोर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली, द मोर दिस वर्ल्ड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव। ये अच्छा स्थान बनेगा रहने के लिए। हाँ, तो इसलिए क्या है, ये भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और क्योंकि हम लोग इस कर्तव्य को भूल गए, इसीलिए दुनिया में इतनी परेशानी हुई, बहुत 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 परेशानी, और आने वाले दिनों में भी बहुत भयंकर परेशानी होने वाली है अगर हम लोग इसको तरीके से इसका प्रचार ना करें और इसको ठीक से फॉलो ना करें, तो बहुत मुश्किल आने वाली है। तो इसीलिए एज अ, अगर आप इंडियन अपने आप को, अगर हम पैट्रियोटिज्म में के नाम पर एक देशभक्त मानते भी है, तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या है, श्रीमद् भागवत का प्रचार करना। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर ही हमारा ग्रंथ है, हमारा ज्ञान है, हमारी संस्कृति है। इसको प्रचार करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। इसलिए हम प्रभुपाद जी को कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एंड इज द ग्रेटेस्ट सन, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन, एंड द सन ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया। क्योंकि एक्चुअल में भारत का जो पूरे विश्व में डंका इन्होंने बजाया, वो प्रभुपाद जी ने बजाया। एक्चुअली में आप देखोगे बहुत सारे संत आके गए, वो भाषण वाषण दिए जा जाके बाहर में, लेकिन काम किया किसी ने तो प्रभुपाद जी ने किया है। आप सही से मान के देख लीजिए, अगर वास्तव में इंडियन रिलीजियन, ये धोती कुर्ता तिलक सिखा, गीता भागवतम को प्रचार किसी ने वर्ल्ड में किया है, तो प्रभुपाद जी ने किया है। और ये पूरी दुनिया इसको मान रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, और ये और बढ़ता जाएगा, अभी कोई इसको रोक नहीं पाएगा। 10,000 साल तक ये बढ़ेगा। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी हो रहे हैं, और हम इसके विटनेस है, और हम इस पे भाग ले रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भले हम एक छोटे से कोने में बैठे हुए हैं देश दुनिया के, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ तो प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समय पार न हो जाए, इसलिए हमको बहुत सीरियस बनना पड़ेगा, और अपनी पूरी यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। इस विषय को यथेष्ट भाषा में विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा, और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है, तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हो। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में
प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली का कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से ही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकवादी विचारों से पूर्ण न जाने कितने अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय दृष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि उनके मस्तिष्क दूषित है, अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन में कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरी करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें यह अच्छा न लगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, थैंक यू। सो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है ये। मैं ये जो तात्पर्य पढ़ रहे थे तो एक चिंतन कर रहा था कि आप जरा सोचिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य को लिखा था अमेरिका जाने से पहले, और वो उस समय राधा दामोदर मंदिर में एक सन्यासी के रूप में रह रहे थे, और हार्डली 10-15 लोग जो हैं उनको जानते होंगे हार्डली उस समय जो वहां वृंदावन में। लेकिन सोचिए किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो विश्व शांति की बात कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत को प्रचार करने का बात कर रहे हैं। ये जो पहला 3 वॉल्यूम है फर्स्ट कैंटो का, ये प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले लिखा था। उनको पता भी नहीं था कि क्या, कभी भारत के बाहर गए भी नहीं थे प्रभुपाद जी उसके पहले। ये है क्रांतिकारी भक्त बोल सकते हैं, रेवोल्यूशनरिस्ट, जो रेवोल्यूशन लाने वाला जो व्यक्ति है, ये उनकी भाषा है। तो वो बता रहे हैं कि जब आग लग जाती है घर में, तो भले ही पड़ोस में कोई कैसा भी दूसरी भाषा का व्यक्ति क्यों ना रहता हो, हम जाकर उसको बताते हैं ना कि भी आग लगी है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी प्रकार अभी इस भौतिक संसार में आग लग गई है, इन द सेंस भगवान की भक्ति का जो हनन हुआ है कलयुग के प्रभाव से, तो एक प्रकार से वो आग लग गई इस मानव सभ्यता में। तो अभी कोई भी भाषा मिले, लेकिन हमको लोगों को भक्त बनाना है, उनसे नाम जप करवाना है, तो कोई भी हो। इसीलिए आप देखिए प्रचार करने के लिए कोई बड़ा हमें नोबल लॉरेट या वो बड़े दरकार नहीं, कोई बड़ा स्पीकर, किसी भाषा में टूटी फूटी भाषा में हो हम प्रचार कर सकते हैं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा गए थे, तो वहां पर एक ब्राह्मण जो है वो गीता को पढ़ रहा था,
लेकिन गीता पढ़ते पढ़ते उसके आंख से आंसू आ रहे थे और वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तो महाप्रभु बोले, तुम क्यों पढ़ रहे हो उसको? तो कहा, मेरे गुरु का आदेश है। बोले, बट तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आ रहा ठीक से। तो बोले, नहीं, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है और मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ। सारे बाकी जो पंडित लोग थे उनके आसपास सब उस पर हंस रहे थे, देखो मूर्ख पंडित, गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ सकता। तो लेकिन वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। तो महाप्रभु ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि जब भी मैं गीता का कवर पेज देखता हूँ, आप सबने गीता कवर पेज देखा होगा, कैसे जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनके मालिक है, स्वामी है, वो अपने भक्त के लिए एक सारथी का रूप धारण कर लेते हैं। ये देख करके मेरी आंखें नम हो गई है, मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। तो महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया और महाप्रभु ने कहा, वास्तव में यदि किसी ने गीता का मर्म समझा है तो तुमने समझा है। तो इसलिए कई बार जो है बड़े बड़े प्रवचन से लोग भक्त नहीं बनते, लेकिन एक वैष्णव के एक विनम्र स्वभाव को देख करके लोग भक्त बन जाते हैं। तो जब हम लोग मंदिर आते हैं या ऐसे इन जनरल भी है, हमारा स्वभाव और हमारी दयालुता को देख करके लोग भक्त बन जाएंगे। जरूरी नहीं हम बड़े प्रचारक हो। हम ऐसे कई सारे भक्तों को जानते हैं जो लोग बड़े प्रचार प्रवचन नहीं करते, लेकिन वो इतना अच्छा कनेक्ट करते हैं लोगों को अपने से, अपने प्रेम पूर्वक भाषा से और अपने आचरण से, अपने दयालुता से। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा कोई भी हो, लेकिन प्रचार जरूरी है ना? प्रचार बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अभी समाज में आग लगी हुई है ना? तो कैसे भी करके लोगों को जोड़ना है, भक्ति से जोड़ना है, उनको बचाना है। तो यही मिशन हमारा है, क्योंकि यही मिशन प्रभुपाद जी का था और हम इस पे जो है प्रभुपाद जी को सहयोग दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको पीलिया का रोग होता है, जॉन्डिस होता है, उसको शुगर केन जूस या मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन वो मिश्री ही उस पीलिया का उपाय है, दवाई है। उसी प्रकार शुरू शुरू में लोगों को भले भक्ति अच्छी न लगे, वो माला जप नहीं करना चाहते हैं, शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार अगर उसको प्रयास करा जाए तो एक दिन उसको टेस्ट आ जाता है। हम सब भी देखें ना, शुरू शुरू में भले ही हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी हमें कितना आनंद आता है पढ़ने में, क्योंकि हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको पेशेंटली लोगों को चांस देना चाहिए आगे बढ़ने का, है ना? तो पेशेंटली, तो प्रचारक का एक गुण होता है कि वो धैर्य रख करके लोगों को मौका देता है कि नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये हम सबको अंदर अपने क्वालिटी लानी होगी कि धैर्यता धीरजता के साथ लोगों को टॉलरेट करते हुए चलते चले। कहते एक बार मुझे याद आ रहा है, प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति मंदिर में आया और वो केवल दिन भर खाता पीता सोता रहता था, खाली कुछ करता नहीं था, कुछ काम नहीं करता था, खाली खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। तो मैनेजमेंट वाले मैन जाके बोले, प्रभुपाद प्रभुपाद, आई थिंक वी शुड थ्रो दिस मैन, इस व्यक्ति को बाहर फेंक देना चाहिए। बोले, क्यों? बोले, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं करता है मंदिर में। तो प्रभुपाद बोले, जस्ट टॉलरेट हिम, उसको बर्दाश्त करो। तो उसने कहा, कैसे बर्दाश्त करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे मैं तुम लोग को बर्दाश्त कर रहा हूं, द वे आई एम टॉलरेटिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज टॉलरेट दिस मैन। और वो लोग बर्दाश्त किया और आगे जाकर के वो एक बहुत बड़े डिवोटी बने। और उन्होंने प्रभुपाद जी के सारे जो संस्कृत में और ग्रंथों का बहुत सारा अनुवाद किया उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जी जानते होंगे, तो बट वो अच्छे भक्त बने आगे जा करके। तो अभी भी हम देख रहे हैं कई सारे भक्तों को गुरु महाराज और जो टेम्पल के अधिकारी है वो कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। कुछ नहीं करते बट फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो हो सकता है आगे जा करके वो कुछ अच्छा करे, भगवान की कृपा हो। तो इसीलिए क्या है, एक गुरु जो होते हैं वो सहनशील होकर के लोगों को मौका देते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो यही हमारी परंपरा है और हम लोग को यही फॉलो करना है।